मेरे दोस्तों, यकीन क्या चीज़ होती है, यकीन कैसा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा भरोसा, हमारा यकीन कैसा होना चाहिए। यकीन के हवाले से मैं एक वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश करूं। आप समाअत फरमाए। बादशाह हारून रशीद ये अपने वक्त के बहुत बड़ा बादशाह गुज़रे हैं, बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि बादशाह हारून रशीद जो है सैर व तफरी कर रहे थे, रास्ते से गुज़र रहे थे। रास्ते से गुज़रते गुज़रते क्या देखते हैं कि उनकी निगाह एक मजज़ूब की तरफ पड़ती है। एक मजज़ूब की तरफ उनकी निगाह जाती है और देखते क्या है कि वो मजज़ूब दरियाए दजला के किनारे मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं। और वो बाबा, वो मजज़ूब कौन थे? हज़रात, जिनको लोग हज़रत बहलोल दाना के नाम से जानते हैं, जिनको पूरी दुनिया हज़रत बहलोल दाना के नाम से जानती है और पहचानती है। मेरे दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये हज़रत बहलोल दाना ये कौन? ये हज़रत बहलोल दाना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जूतियाँ सीधी करते थे। हज़रात, हज़रत बहलोल दाना जब जूतियाँ सीधी करते थे, एक जूती सीधी करने वाले की ये शान है तो जूती वाले की शान क्या होगी। जब इनका ये आलम है तो जूती वाले का आलम क्या होगा। हज़रात, तो हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है दरियाए दजला के किनारे बैठकर मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं। और बादशाह हारून रशीद की निगाह, उनकी नज़र उनके तरफ पड़ती है तो वो उनके पास, उनके करीब जाते हैं और करीब जाकर कहते हैं कि ऐ मजज़ूब, ऐ बाबा, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ, मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या इस महल को बेचोगे? बोले हाँ बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 10 दिरहम में। बादशाह हारून रशीद जो है यानी उनको दीवाना समझकर जो है उनकी बात को टाल देते हैं और मजाक में ले लेते हैं। उसके बाद फिर आगे रवाना हो जाते हैं। जब आगे रवाना हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे उनकी अहलिया यानी बादशाह हारून रशीद की बीवी, जिनका नाम ज़ुबैदा था, ज़ुबैदा भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। और ज़ुबैदा ने पूछा कि ऐ बाबा मजज़ूब, आप क्या कर रही हो? तो हज़रत बहलोल दाना वही जवाब दिए कि मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ, मैं जन्नत का घर बना रहा हूँ, जन्नत का महल बना रहा हूँ। हज़रात, जब इन्होंने इतना कहा तो ज़ुबैदा ने कहा, क्या बाबा इसको आप बेचोगे? इसको बेचोगे? तो हज़रत बहलोल दाना ने कहा हाँ बेचूंगा। बोले कि कितने में बेचोगे? कहे कि 10 दिरहम में बेच दूंगा, 10 दिरहम में बेच डालूंगा। तो ज़ुबैदा ने यकीन करते हुए उस मिट्टी के घर को खरीद लेते हैं, यानी जन्नत समझकर खरीद लेते हैं। हज़रत बहलोल दाना ने एक लकीर खींच दिया, एक दायरे खींच दिए। दायरे खींचने के बाद कहा कि ये लो, ये तुम्हारा महल है, ये तुम्हारा जन्नत में ये तुम्हारा महल है, ये तुम्हारा महल हो गया, ये तुम्हारा घर हो गया। हज़रात, उसके बाद फिर जो है बादशाह हारून रशीद जब अपने घर आते हैं और घर आने के बाद जब दिन ढला, दिन ख़त्म हो गया, रात शुरू हो गई। जब रात शुरू हो गई और रात में जब ये सोए तो क्या देखते हैं? रात में क्या देखते हैं? ख्वाब में
कि बरोज़ हश्र कायम है, क़यामत का दिन कायम है। जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जन्नती जन्नत के तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग सैर व तफरी कर रहे हैं जन्नत में। तो देखते क्या है कि जन्नत में एक बेहतरीन शान वाला महल, बहुत अच्छा और खूबसूरत महल नज़र आया। वो उस महल की तरफ जाने लगे। जब महल की तरफ गए तो देखते क्या है कि उस महल के दरवाजे पे लिखा हुआ है मलिका ज़ुबैदा। उस महल के दरवाजे पे लिखा है मलिका ज़ुबैदा। फरिश्तों से कहा कि ये किसका महल है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये मलिका ज़ुबैदा का मकान है, मलिका ज़ुबैदा का महल है। हज़रात, जब फरिश्तों ने इतना कहा तो वो महल की तरफ जा रहे थे और कहने लगे कि मलिका ज़ुबैदा कोई और नहीं बल्कि मेरी शरीक हयात है, मेरी बीवी है। जब इतना कहा आगे बढ़ने लगा, फरिश्ता उसको रोक लेते हैं। जब फरिश्ता उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि शरीक हयात, बीवी, ये सब कुछ दुनिया में, बादशाहत, बादशाही, ये सारा कुछ दुनिया में, यहाँ तो जन्नत में जिसका नाम लिखा रहेगा, जिस महल में जिसका नाम लिखा रहेगा, उस महल में सिर्फ वही जा सकते हैं, उस महल में सिर्फ वही जाएंगे। ये बीवी, ये शरीक हयात, ये बादशाह, ये बादशाहत, ये बादशाही, ये सारा कुछ दुनिया में यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तो अपना अपना। हज़रात, जब उन्होंने ख्वाब में ये देखा, जब वो ख्वाब से बेदार हुए तो देखते क्या है कि जब ख्वाब से बेदार हुए कहने लगे कि वो मजज़ूब कहाँ है, वो बाबा कहाँ है। बाबा को ढूंढते हुए जो है उसी इरादे से फिर निकले और देखते क्या है कि उसी जगह पे, उसी दरियाए दजला के किनारे जो है मिट्टी से घर बना रहे हैं, मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं। हज़रात मोहतरम, फिर ये गए और जाकर उनसे पूछने लगे, उसी अंदाज से कहने लगे, ए मजज़ूब, ए बाबा, आप क्या कर रहे हो? तो हज़रत बहलोल दाना ने जवाब दिया कि मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ। फिर उन्होंने, बादशाह हारून रशीद ने कहा, क्या आप इसको बेचोगे? उन्होंने कहा, हाँ बेचूंगा। बोले कितने में? बोले कि आधी सल्तनत के बदले। क्या जवाब दिए? कि आधी सल्तनत के बदले मैं बेचूंगा। तो बादशाह हारून रशीद कहने लगे कि कल तो तुम 10 रुपये में दे रहे थे और 10 दिरहम में दे रहे थे और आज कह रहे हो आधी सल्तनत के बदले। तो हज़रत बहलोल दाना ने क्या प्यारा जवाब दिया। हज़रत बहलोल दाना ने जवाब दिया कि मलिका ज़ुबैदा ने जो जन्नत खरीदा था, उन्होंने बिना देखे यकीन करते हुए इन्होंने जन्नत खरीद लिया, जन्नत में एक महल खरीद लिया बिना देखे यकीन करते हुए। और आज आप जो खरीदने आए हो तो आप देखने के बाद, तज़किरा होने के बाद, आपको पता होने के बाद तब आप खरीदने आए हैं, तब आप जो है खरीदने आए हैं। आप भी अगर यकीन करते हुए कल खरीद लेते तो आपको भी 10 दिरहम में जन्नत का महल मिल जाता। हज़रात, तो देख लिया आपने यकीन क्या चीज़ होती है। अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर पूरा यकीन अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो काम ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाएगा।